तो अब हम जानेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। जो कोशिका भित्ति होता है एक केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है और कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? यह केवल पादपों में पाया जाता है। जैसे देखे होंगे आप पेड़ पौधे में ऊपर जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है और पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। और अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली इंसानों में पाया जाएगा, पूरा पादपों में पाया जाता है और जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सारे अंग कोशिका झिल्ली के अंदर आते हैं। जिससे कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर जितने भी कोशिका के अंग है सब है, ठीक। जैसे कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बाड़ी, वेहिकल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस, ठीक। जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी जितने भी सभी पदार्थ जितने भी अंग पाए जाते सभी कोशिका झिल्ली नियंत्रित करता है। जैसे हम कोई लिक्विड सामान जैसे दूध, मान लीजिए दूध को पन्नी झिल्ली में लेते हैं, ठीक, तो उसमें से झिल्ली को फटने का डर रहता है, इसलिए हम उसको डबल पॉलीथीन में कर लेते हैं। तो कई जीवों में एक कोशिका झिल्ली होती है, बहुत मजबूत होती है, डबल मतलब होती है, मजबूत होती है। जैसे एक कोशिका झिल्ली कई जीवों में मजबूत होती है, कई जीवों में कमजोर होती है। तो हम जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम बात करेंगे कोशिका के अंग, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम सूत्र कणिका भी कहते हैं, इसका एक और नाम सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है अल्टमैन ने किया था, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एक कार्य क्या है? जो हमारे कोशिकाएं हैं, शरीर में सब बहुत ज्यादा कोशिकाएं हैं, ठीक। जो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का यही कार्य है कि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा परिवहन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम यहाँ पर अपने हाथ में मारे, ठीक, तो वहाँ की सारी कोशिकाएं मर गई, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन होगा। तो जब कोशिका विभाजन होगा तो धीरे धीरे अब देखेंगे कहीं मारने पर यहाँ की सारा चमड़ी काला हो जाता है। अब यहाँ पर जब कोशिका विभाजन होगा तो धीरे धीरे इसके आसपास की कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, आसपास की कोशिका इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो इधर से माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे ऊर्जा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारे शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब उसके बाद से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। और तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक, तो फेफड़े से हम सांस लेते हैं, नाक के द्वारा अंदर जाता है, लेकिन जो फेफड़ा होता है वो शरीर को सांस मतलब ऊर्जा नहीं देता है। फेफड़ा तो एक टंकी के जैसे कार्य करता है। जब हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है तो फेफड़ा ऑक्सीजन को साफ करके और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर भेज देता है, और उसी ऑक्सीजन को मतलब नस द्वारा हमारे पूरे शरीर में जाता है और उसको ब्लड ले जाता है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऊर्जा को मतलब ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक। तो हम बात कर यहाँ पर सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या आता है फेफड़े में। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है, तो फेफड़ा तो एक टंकी जैसे कार्य करता है।
अब उस टंकी से मतलब नस द्वारा पूरे शरीर में जाएगा, और जिससे कौन ले जाएगा, ब्लड। और ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो हम ब्लड सांस लेते हैं फेफड़े में जाता है, उसके बाद से नस में जा, नस की मतलब नस के रास्ते ब्लड के हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यहाँ पर क्रेब्स ऑक्सीजन। अब हम जान गए मतलब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। अब हम उसके पास जाएंगे गाल्जी बॉडी के कार्य। ठीक, अब हम बात करेंगे गाल्जी बॉडी। ये जो गाल्जी माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का परिवहन, ऊर्जा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। ठीक, और जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। और गाल्जी बॉडी का क्या कार्य है, गाल्जी बॉडी जो ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। मतलब हम इस समय लिख रहे हैं, ठीक, तो हमारे हाथ को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हाथ में बाकी शरीर से ऊर्जा हाथ में कैसे पहुँचेगा, तो वो बाकी शरीर से मतलब ऊर्जा को गाल्जी बॉडी जो है हाथ तक लेकर आएगा। अब हम जानेंगे गाल्जी बॉडी के बारे में। अब हम जानेंगे व्हीकल। व्हीकल उसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। रसधानी व्हीकल। अब व्हीकल क्या कार्य है, जो कोशिका में व्हीकल होता है, जल को पानी को मतलब पानी को एकत्रित करके रखता है। जैसे 100 किलो का जो इंसान होता है, इसमें मतलब इंसानों में 65% पानी होता है। ठीक, तो जो 100 किलो का इंसान होता है उसमें पानी ऐसे थोड़ी भरा होता है, तो इधर इंसान इधर मतलब करवट बदलेगा, सारा पानी उधर चला जाएगा। तो जो कोशिका में व्हीकल होते हैं, कोशिका के अंदर व्हीकल होते हैं, इसमें पानी भरा मतलब जल भराता है, जल को इकट्ठित कर संचित करता है व्हीकल। तो व्हीकल क्या करता है, जल को संचित। व्हीकल जो है जल को संचित करता है। हमारे शरीर में मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और सारी कोशिकाओं में व्हीकल पाया जाता है। छोटी छोटी मतलब पूरा शरीर में पानी है, व्हीकल है। और अच्छा ये बात, ये व्हीकल जो है पादपों में पाया जाएगा नहीं, व्हीकल पादपों में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। बस यही है, पादपों में व्हीकल छोटा होगा, पादपों में बड़ा होगा, और जंतुओं में छोटा होगा। पादपों में जब बड़ा होता है तो आप देखे होंगे पेड़ पौधों को कई मतलब महीनों तक पानी की जरूरत नहीं होती, महीनों बाद पेड़ पौधे को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि उसका व्हीकल जो है बड़ा है, पूरा जल को इकट्ठा करके रखा है और जरूरत पड़ने पर जल दे रहा है। और मनुष्य में या मतलब किसी भी जंतु में जो व्हीकल होता है छोटा होता है, जिससे मतलब उस जीव को या जंतु को या मानव को मतलब समय समय पर पानी की जल की जरूरत होती है। ठीक, तो हम जान गए रसधानी व्हीकल। अब बात करें, जैसे इंसान मनुष्य में 1% जल की कमी से, जब 1% जल की कमी होता है मनुष्य में तो प्यास लगती है, और जब 2% कम होता है जल की कमी तो आदमी तरस जाता है प्यास पानी पीने के लिए, एकदम मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और जब 10% कमी हो जाएगा जल की कमी, आदमी मर जाएगा। ठीक, इसलिए जब हमें प्यास लगती है, समझे 1% पानी की कमी, जब बहुत तेज प्यास लगती है 2%, और जब उससे भी तेज प्यास लगती है, जब 3% पानी की कमी होती है तो चक्कर आ जाता है, दांत लग जाता है इंसान को। अब हम जान गए, अच्छा
जब लूज मोशन होता है, जब मनुष्य में लूज मोशन होता है तो शरीर का मतलब बहुत ज़्यादा पानी लूज मोशन द्वारा निकल जाता है बाहर, तो शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो होते हैं ग्लूकोज या बोतल पानी चढ़ाते हैं। तो आप मतलब लूज मोशन होने पर नमक, थोड़ा चीनी और पानी को मिलाकर पीने से सही हो जाता है वो। लेकिन लूज मोशन में ORS का घोल भी दिया जाता है, तो बना होता है उसी से। अब हम बात करेंगे उसके आगे, व्हीकल हो गया, अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम, ठीक। जो सेंट्रोसोम होता है, तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका को विभाजित करता है, कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब आप देखोगे, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आपको मतलब दिखेगा कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन असल में अंदर से जो कोशिका होती है उसे कोशिका विभाजित हो जा रही है। जैसे छोटे बच्चे में मान लिया छोटा बच्चा है, ठीक, और इसके अंदर कोशिका है, जैसे अब ये विभाजित होगा तो 2 कोशिका बनेगा, अब ये विभाजित होगा, अब ये विभाजित होगा, कोशिका बनेगा, अब ये विभाजित होगा, बहुत ज़्यादा। इसी तरह कोशिका मतलब अनंत कोशिका बनती जाती है और बच्चे का विकास होता जाता है। ठीक, सबसे तेज अभी आप पढ़ेंगे शुरू में, सबसे तेज विभाजन होता है कोशिका विभाजन। सबसे तेज कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन मनुष्य के लीवर में होता है, और कोशिका विभाजन नहीं, यानी मतलब ना के बराबर होता है। जैसे मस्तिष्क, ब्रेन है, ब्रेन में नहीं होता है। और ये जो 10% कोशिका विभाजन होता है, 10% कोशिका विभाजन होता है, इसी में मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है इसी के कारण होता है, ब्रेन ट्यूमर, जिससे इंसानों को लकवा मार देता है या फिर मतलब मृत्यु हो जाती है इंसानों की। जो लीवर है इसमें सबसे तेजी से विभाजन हो जाता है, और कभी कभी कोशिका विभाजन हमारे मतलब मौत का कारण बन सकता है, खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे कैंसर का नाम सुने होंगे, कैंसर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर मतलब कोई एकदम से अच्छा इलाज नहीं है, लेकिन ठीक हो जाता है इलाज करने पर धीरे धीरे। तो कैंसर में क्या होता है कैंसर में तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में। ठीक, जब हमारे एक कोशिका मरती है, ठीक, यानी कि कोशिका मर गई, तब इसमें विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 100 कोशिका मरती है, तो इसके भी कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी होती है, इलाज। कीमोथेरेपी में होता क्या है? कीमोथेरेपी में जो कोशिका बना होता है, गांठ जैसा बना होता है, उसको सिकाई किया जाता है। ठीक, और उसको वहाँ पर सिकाई करने की वजह से ना, सिकाई कर करके मारा जाता है उन कोशिकाओं को, क्योंकि यहाँ 100 कोशिका की जगह 500 1000 चलेगा, लेकिन 100 की जगह 2 लाख 4 लाख बन जाएगी, तो कैंसर जैसे बीमारी, गंभीर बीमारी हो सकता है। तो कीमोथेरेपी में शरीर में जो कैंसर होता है वहाँ की कोशिकाओं को मारा जाता है कीमोथेरेपी द्वारा, जिसकी वजह से पूरे जो शरीर होता है डिफेक्टेड हो जाता है और मनुष्य का बाल झड़ जाता है,
ठीक। अक्सर आप देखोगे जिसको भी कैंसर हुआ होगा उनके बाल झड़ गए होंगे। जो कोशिका विभाजन होता है, सबसे तेज कोशिका लीवर में होता है, तो पता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी अच्छा से, मतलब जो कोशिका छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो सेंट्रोसोम होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। आप देखोगे छोटे बच्चे इधर उधर चंचल होते हैं, इधर उधर कूदते खेलते रहते हैं और कहीं गिर जाते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं या फिर चोट लग जाता है, ब्लड आता है, तो सेंट्रोसोम बहुत सक्रिय होता है उनमें और जल्दी कोशिका विभाजन करता है तेजी से और कुछ दिनों में घाव बढ़ जाता है। और वहीं पे मतलब जो पुराने लोग हैं, जैसे बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, उनके चोट लग जाए तो उनको घाव जल्दी भरता नहीं है। बूढ़े लोगों की हड्डी टूटने पर ना जुड़ने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक। अब हम सेंट्रोसोम तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। अब हम लाइसोसोम के बारे में आगे की वीडियो में कल पढ़ेंगे। ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।